हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल अनुज कटियार ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स में इंडिया रन एंड डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले पावर एंड सेकेंड मनी। अब गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलती है? तो यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिलती है इनकम टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि इनकम टैक्स लगा सकता है एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के। एंड सेकेंड स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46 स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है, पावर होता है एग्रीकल्चर इनकम पे। सेकेंड मनी। अब गवर्नमेंट को मनी कहाँ कहाँ से मिल सकता है? सबसे पहले गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं, रेलवे हो गया, LIC हो गया, SBI हो गया, और सेकेंड टैक्स एंड थर्ड लोन। अब टैक्सेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कैन नॉट बी शिफ्टेड, जो किसी अदर पर्सन पे शिफ्ट नहीं किए जा सकते, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। एंड सेकेंड इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड, इन एग्जाम्पल GST, जो इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किए जा सकते हैं लाइक GST। अब बात करते हैं व्हाट इज टैक्स। टैक्स होता क्या है? तो द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इज ए फीस चार्ज बाई अ गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट। तो टैक्स क्या है? द मीनिंग ऑफ टैक्स, टैक्स इज ए फीस चार्ज बाई ए गवर्नमेंट ऑन ए प्रोडक्ट, जो गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोडक्ट पे या एक्टिविटी पे लगाया जाता है, इनकम और एक्टिविटी। There are two types of taxes like direct tax and second indirect tax. अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? इफ टैक्स इज लीव्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ ए पर्सन देन इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है? अगर किसी पर्सन पे डायरेक्टली चार्ज किया जाता है तो वो डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, इफ टैक्स इज लीव्ड ऑन द प्राइस of a good or services then it is an indirect tax. Why are taxes levied? टैक्स जो है क्यों लगाए जाते हैं, क्या रीज़न होता है? तो द रीज़न फॉर लीव ऑफ टैक्स इज दैट दे कंस्टिट्यूट द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, सो राइज इज यूटिलाइज्ड फॉर द मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस हो गया, प्रोविज़न फॉर एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोड एंड डैम्स। गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि डिफेंस हो गया, प्रोविज़न फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, रोड्स एंड डैम्स, जितने भी रोड्स एंड डैम्स फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। पावर टू लीव टैक्सेस। अब गवर्नमेंट को पावर कहाँ से मिलता है? जो भी मैंने अभी बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को एंट्री नंबर एंड स्टेट गवर्नमेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर टू लीव एंड कलेक्ट टैक्सेस वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर द एम्पावर्ड टू मेक लॉ। अब बात करते हैं लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो एक्ट और रूल्स, नोटिफिकेशन, केस लॉ सारा जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? लॉ के अंतर्गत। अब इनकम टैक्स में सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कि जैसे दे दिया गया सेक्शन 12(3)(v), तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? तो सेक्शन जो हमारा है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 क्लॉज और इसको सब क्लॉज। इसके बाद बेसिक एंड टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2001 एंड 2022, जो बेसिक एंड टैक्स रेट है फॉर असेसमेंट ईयर 21 एंड 22। तो इन इनकम टैक्स वी हैव टू कैलकुलेटेड टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन। तो हमारी पर्सन की किसी की टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले नेम ऑफ एसएससी का नाम लिखेंगे, प्रीवियस ईयर 2020-21, असेसमेंट ईयर 21-22। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम के सबसे पहले एसएससी की इनकम फ्रॉम सैलरी रखेंगे,
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रखेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन रखेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन रखेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रखेंगे। टोटल को करेंगे तो टोटल हमारा आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में लेस करेंगे डिडक्शन, जो डिडक्शन जितने भी होंगे उसको लेस करने के बाद जो आएगा टोटल इनकम या नेट टैक्सेबल इनकम आएगा, NTI। अब फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी वी शुड हैव नॉलेज। हमको टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमको नॉलेज होना चाहिए तीन। सबसे पहले फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड सेकंड इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट 2020। हमको SSC की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी जानने के लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल 1962, फाइनेंस एक्ट 2020। अब बात करते हैं ईयर। आप लोगों को पता है कैलेंडर ईयर होता है हमारा, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर में हमारा आता है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? प्रीवियस ईयर ऑफ इनकम अर्न। जब SSC ईयर इनकम को अर्न करता है वो हमारा होता है प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर होता है ईयर ऑफ टैक्स पेड ऑन इनकम अर्न इन प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस इनकम में इनकम अर्न की गई उसको जब SSC टैक्स पे करता है जिस ईयर, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। अब प्रीवियस ईयर जो है हमारा 2020-21 है और असेसमेंट ईयर है 21-22। प्रीवियस ईयर हमारा 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक, और असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 तक। अब बात करते हैं SSC। SSC क्या है? तो SSC जो आएगा सेक्शन 2 क्लॉज 7 में आएगा SSC मीन्स पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन इनकम टैक्स इज नोन एज SSC क्या होगा? जो रिक्वायर्ड होगी पे टैक्स इन इनकम टैक्स इज नोन एज SSC। पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन इंडिविजुअल हो सकता है, HUF कंपनी, पार्टनरशिप, AOP, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन। इंडिविजुअल क्या होंगे? जैसे मोहन, HUF कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी लाइक बजाज फाइनेंस लिमिटेड, पार्टनरशिप इंक्लूड LLP, AOP जॉइंट वेंचर, लोकल अथॉरिटी BMC, और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे हमारा टेम्पल हो गया। सेक्शन 2 क्लॉज 9 असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर means period of 12 months starting on 1 April every year. Income earned in previous year is taxed in assessment year. अब प्रीवियस ईयर क्या होता है? सेक्शन 3 प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the assessment year in case of business or profession newly set up or source of income newly coming into existence. Previous year shall be starting from the date of setting up new business or profession or the date on which the source of income newly come into existing and ending with 31st March of the that financial year. Assessment year हमारा जो होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च हो सकता है, बट प्रीवियस ईयर हमारा जब से बिजनेस स्टार्ट होगा तब से लेके 31 मार्च तक होगा, वो हमारा क्या होगा? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, अब देखो प्रीवियस ईयर इनकम क्या होता है? जो SSC इनकम अर्न करता है। अब SSC कोई भी है बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो कोई ये नहीं देखेगा कि 1 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा 31 मार्च आएगा। बिजनेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 31 दिसंबर। तो जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, न्यू सेटअप होगा, उसी दिन से प्रीवियस ईयर हमारा स्टार्ट होगा, और कब तक? 31 मार्च तक। क्लोजिंग जो होगी वो हमारी 31 मार्च होगी। अब बात करते हैं टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22। हमारे टैक्स रेट क्या है असेसमेंट ईयर 21 एंड 22 के लिए? तो सबसे पहला आता है इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI,
एजीपी रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट के केस में अप टू 2.5 लाख 2,50,000 तक बेसिक एजम्पशन लिमिट है जो नील है, उस पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मोर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख तक 5% एंड मोर देन 5 लाख अप टू 10 लाख तक 20%, मोर देन 10 लाख पे 30%। देखो पहले केस में इन केस ऑफ इंडिविजुअल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो तो 2.5 लाख तक उसको बेसिक एजम्पशन है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक उसको 5% और 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 10 लाख के जितना भी एक्स्ट्रा है उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा आते हैं इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का मतलब जिसकी एज 60 साल है या 60 साल से ज़्यादा है, वो हमारा किस में आएगा, रेसिडेंट होना चाहिए। तो उसके लिए 3 लाख तक बेसिक एजम्पशन है जो हमें कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5% एंड 5 लाख से 10 लाख तक 20%। 10 लाख से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। तीसरा आते हैं इन केस ऑफ सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर्स हो या 80 ईयर्स से एवव हो, तो उसकी 5 लाख तक बेसिक एजम्पशन है जो कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं सरचार्ज। अब सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज वो होता है जो टैक्स पे किया जाता है। आगे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपको बताएंगे, उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो सरचार्ज कैसे पड़ता है। अगर आपकी इनकम 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो आपको टैक्स कितना सरचार्ज 10% पे करना पड़ेगा। 10% ऑफ टैक्स इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़। 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। सेकेंड, 15% ऑफ टैक्स इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ तक है। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ या 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो आपको सरचार्ज 15% टैक्स सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तीसरा, 25% ऑफ टैक्स इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ या 2 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच में है तो आपको 25% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। इसके बाद फोर्थ, 37% ऑफ टैक्स इफ़ नेट टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम मोर देन 5 करोड़। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज 37% पे करना पड़ेगा। इसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% ऑलवेज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज। सरचार्ज में इंक्लूड 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी पे करना पड़ेगा। देखो अब हम आप इसके आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे जिससे आप नेट टैक्सेबल इनकम और सरचार्ज या हेल्थ एंड एजुकेशन की आगे प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड को शेयर करें।